हेलो एवरीवन, टुडेज वी आर डिस्कस प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। बेसिकली ये वीडियोस 12th स्टूडेंट के लिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ही, साथ साथ कुछ ऐसे नॉलेजेबल पर्सन के लिए भी जो कि प्रेगनेंसी के बारे में जानना चाहते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। सबसे पहला यहाँ पे एनसीईआरटी लाइन है ये क्लास 12th का। बेसिकली यहाँ लिखा गया है आफ्टर इम्प्लांटेशन, मतलब कि इसके पहले वाले वीडियोस में हमने इम्प्लांटेशन टॉपिक को देखा था कि जैसे ही मेल जो भी स्पर्म होता है और फीमेल ओवम होता है वो मिलने के बाद जाइगोट बनता है, और इसी जाइगोट का जब ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है वोम्ब के इंटरनली, तो उस कंडीशन को इम्प्लांटेशन बोलते हैं। एंड उसी इम्प्लांटेशन के बाद यहाँ पे है आफ्टर इम्प्लांटेशन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अपीयर्स ऑन द ट्रोफोब्लास्ट कॉल्ड क्रोनिक विलाई। यानी कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो कि फैलोपियन ट्यूब का पार्ट होता है उसी के इंटरनली अपीयर होते हैं ट्रोफोब्लास्ट। ठीक है, और उसी चीज़ को बोलते हैं क्रोनिक विलाई, एंड विच आर सराउंडेड बाय द यूटेराइन टिश्यू एंड मेटरनल ब्लड। और ये किस चीज़ से सराउंड होता है? तो यूटेराइन टिश्यू और मेटरनल ब्लड से बनता है। ठीक है, मेटरनल ब्लड कहने का मतलब मदर जो ब्लड होता है उससे, और यूटेराइन टिश्यू से मिलके बनता है। ओके, again the chronic villi and uterine tissue become interdigitated with each other and jointly form a structural and functional unit between developing embryo, जिसको हम fetus बोल रहे हैं, जो कि मदर के इंटरनली डेवलप हो रहा है। ठीक है, एंड maternal body called placenta। ठीक है, ये जो प्लासेंटा होता है ना, इसी प्लासेंटा से कनेक्ट रहता है जो भी बेबी होता है, जो कि फीटस है, वो कनेक्ट रहता है और वहीं से उसका न्यूट्रिशन वगैरह आता है। ठीक है, अगेन द प्लासेंटा फैसिलिटेट टू सप्लाई द ऑक्सीजन। ये जो प्लासेंटा होता है इसका वर्क होता है ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन को क्या करना, सप्लाई करना, एंड टू द एम्ब्रियो एंड आल्सो रिमूव द कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड जो कि बेबी के इंटरनली से, अब जैसे ही सेल आ गया और सेल से काफ़ी ज़्यादा वो सेल डिवाइड हो गया, तो वहाँ से अब ऑक्सीजन सप्लाई होगा और CO2 रिमूव होगा। ओके, सो supply the oxygen and nutrition to the embryo and also remove to the carbon dioxide and excretory waste material and produced by the embryo। अगेन फिर आगे की लाइन कही जा रही है द प्लासेंटा इज कनेक्टेड टू द एम्ब्रियो थ्रू द इम्बिलिकल कॉर्ड। मतलब कि ये जो इम्बिलिकल कॉर्ड जो होता है उसी के थ्रू ये जो प्लासेंटा है वो कनेक्ट करके रखता है एम्ब्रियो को, एंड विच हेल्प द ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस। और यही क्या करता है कि हेल्प करता है किसी भी सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करने में, एंड टू एंड फॉर्म द एम्ब्रियो। ओके, और ताकि वो जो भी एम्ब्रियो है जो कि पल रहा है वो थोड़ा सा ग्रो हो पाए, है ना। प्लासेंटा आल्सो एक्ट ऑन द इंडोक्राइन टिश्यू। जो प्लासेंटा होता है वो किस चीज़ पे एक्ट करता है? तो इंडोक्राइन टिश्यू पे एक्ट करता है, एंड प्रोड्यूस्ड द सेवरल हार्मोन। और कुछ हार्मोन्स प्रोड्यूस्ड करता है लाइक ह्यूमन क्रोनिक गोनाडोट्रोफिन, जिसको हम HCG बोलते हैं शॉर्ट में, एंड फिर ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजन HPL, और ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। सबसे पहली बात यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन कही गई है, ये जो प्लासेंटा होता है वो काफ़ी सेवरल हार्मोन को क्या करता है, सिक्रीट करता है, प्रोड्यूस्ड करता है। एक तो HCG हार्मोन, HPL हार्मोन, ईस्ट्रोजन हार्मोन और प्रोजेस्ट्रोजेन हार्मोन। ठीक है, इन द लेटर फेज ऑफ द प्रेगनेंसी एंड हार्मोन कॉल द रिलैक्सिन हार्मोन। ठीक है, जब भी प्रेगनेंसी होती है तो वहाँ पे रिलैक्सिन हार्मोन सिक्रीट होता है बाय द ओवरी, एंड लेटर्स रिमेंबर टू द HCG HPL लेटर्स, यानी कि दोबारा हम इसको रिमेंबर करेंगे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से नीट में प्रत्येक ईयर क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, सो HCG जिसको हमने बोला ह्यूमन क्रोनिक गोनाडोट्रोफिन, ठीक है, और एक HPL था जो कि ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजन था। ठीक है, एंड रिलैक्सिन आर द प्रोड्यूस्ड इन द वुमेन एंड ओनली ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। कब ये प्रोड्यूस्ड होता है? तो प्रेगनेंसी के टाइम पे ही प्रोड्यूस्ड होता है। ओके, आपको ये जो फिगर इधर दिख रहा है वो किस चीज़ का फिगर है? ये जो फिगर है ह्यूमन फीटस का फिगर है, जो कि यूट्रस के इंटरनली कैसे ग्रो होता है उस चीज़ का बताया गया है। बेसिकली सबसे पहले आपको दिखाऊं मैं यहाँ पे प्लासेंटल विलाई जो आपको दिख रहा है वो प्लासेंटल विलाई, यहाँ से पूरा ये लेयर जो है वो प्लासेंटल विलाई का होता है। इस साइड में जो आपको दिख रहा है जो कि हमने अभी पढ़ा था किस चीज़ को, अम्बिलिकल कॉर्ड को, जो कि कनेक्ट करके रखने का काम करता है एम्ब्रियो को प्लासेंटा से। ठीक है, तो वो यहाँ पे कनेक्ट करके रख रहा है एम्ब्रियो को, प्लासेंटा से कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, विद इन द वेसल्स, किसी वेसल्स के माध्यम से। कैविटी ऑफ द यूट्रस, चारों तरफ से यूट्रस के कैविटी होते हैं जो कि वुम्ब के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है,
याक सेक होता है, एम्ब्रियो होता है जो कि बीच में आपको दिख रहा है। उसके बाद नीचे में प्लग ऑफ द मसल्स इन द सर्विक्स होता है, जहाँ से जब भी बेबी क्या होती है, डेवलप हो जाती है, तो इसी रास्ते के थ्रू, सर्विक्स के थ्रू शरीर से वो बाहर आते हैं। ओके, तो अब आते हैं फिर हम अपने मेन टॉपिक पे। अभी हमने क्या देखा कि ये सब जो हार्मोन है वो सिक्रीट होता है बाय द फीमेल, बाय द वुमेन ओनली ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। इन द एडिशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द लेवल ऑफ अदर हार्मोन लाइक एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रोजन, कॉर्टिसोल, उसके बाद प्रोलैक्टिन हार्मोन, उसके बाद फिर क्या है थायरॉक्सिन, ये सब जो भी हार्मोन है आर इंक्रीज सेवरल फोल्ड ऑफ द मैटरनल ब्लड। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा वो इंक्रीज़ कर देते हैं मैटरनल ब्लड को, एंड इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ दीज हार्मोन, और काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे हार्मोन का प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है। क्लियर। फिर क्या कही जा रही है वो देखेंगे हम लोग। फिर यहाँ पे कही जा रही है इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ दिस हार्मोन इज़ एसेंशियल फॉर द सपोर्टिंग द फीटल ग्रोथ। और ये मतलब कि हार्मोन जो होते हैं, ये सब जो हार्मोन हमने देखे थे, वो हार्मोन क्या करते हैं, बेबी को ग्रोथ करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, एंड मेटाबॉलिकली चेंज इन द मदर एंड मेंटेनेंस ऑफ द प्रेगनेंसी। ठीक है, मतलब मेटाबॉलिकली काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग आता है इन द मदर। ठीक है, उसके बाद इन द मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, आगे फिर हम देखेंगे इमीडिएटली आफ्टर द इम्प्लांटेशन द इनर वॉल, जिसको हम मास बोलते हैं, डिफ्रेंशिएटेड into the outer layer called ectoderm. Again देखेंगे, and the inner layer is called endoderm. Okay, a mesoderm soon appears between the ectoderm and the endoderm. ये जो भी हम पढ़ रहे हैं वो उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट NCERT का है तो इसको देखना जरूरी है। and these three layers gives rise the tissue, जिसको हम organs बोल रहे हैं in the adults. It's need to be the mentions here and that the inner cell mass contains certain cell called the stem. ठीक है, stem cell जिसको हम बोलते हैं, and which have the potency to give rise to the tissue and the organs. ठीक है, अब हम देखते हैं सबसे लास्ट पैराग्राफ को। What are the major features of embryonic development? क्या फीचर होता है, मतलब कि मेजर फीचर पूछा जा रहा है आपसे कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का मेन फीचर्स क्या है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में प्रेगनेंसी के इंटरनली आखिर होता क्या है, वहाँ पे बेबी कैसे बनता है, और फर्स्ट मंथ में या फिर फर्स्ट टू 9 मंथ में वो करता है, मतलब कि उसका क्या डेवलप होता है, उस चीज़ के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। सो द ह्यूमन प्रेगनेंसी लास्ट 9 मंथ। सबसे पहली बात ये आपको पता होना चाहिए कि ह्यूमन का प्रेगनेंसी टोटली 9 मंथ का होता है। ठीक है, एंड डू यू नो फॉर हाउ मेनी मंथ प्रेगनेंसी, एंड कितने मंथ होते हैं, तो लगभग 9 मंथ होते हैं लास्ट इन अ डॉग्स के इंटरनली कितना होता है, तो लगभग डॉग्स के इंटरनली हमने देखा भी था। एक्चुअली डॉग का बताता हूँ मैं, डॉग के इंटरनली 14 सप्ताह 14 वीक यानी कि 28 डेज इसके इंटरनली भी होता है। उसके बाद फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है एलिफेंट का, तो एलिफेंट का हम जानेंगे कि लगभग 20 से 22 मंथ का होता है एलिफेंट के इंटरनली। फिर है कैट का, तो कैट का जो होता है वो मेरे ख्याल से क्या लगभग 9 सप्ताह, मतलब बहुत कम दिनों का होता है, 65 डेज लगभग होते हैं। ठीक है, तो ये भी पूछा गया है, जो कि ये एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, काफ़ी ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन आता नहीं है, बट एज अ नॉलेज। ठीक है, सो फाइंड आउट ह्यूमन बींग्स आफ्टर 1 मंथ ऑफ द प्रेगनेंसी। ह्यूमन बींग के इंटरनली जैसे ही 1 मंथ प्रेगनेंसी होती है, द एम्ब्रियोज हर्ट इज फॉर्म, तो वहाँ पे एम्ब्रियो का जो हर्ट होता है वो बन जाता है। ठीक है, फॉर्म्ड हो जाता है। एंड द फर्स्ट साइन ऑफ द ग्रोविंग फीटस में बी नोटिस बाय द लिसनिंग एंड हर्ट साउंड केयरफुली, और तब जाके वहाँ पे डॉक्टर जो होते हैं फर्स्ट मंथ के बाद केयरफुली देखा जाए तो हर्ट साउंड सुन लेते हैं। ठीक है, एंड थ्रू द स्टेथोस्कोप, अपने स्टेथोस्कोप मशीन के माध्यम से, जो कि हार्ट के पास लगा के सुना जाता है। एंड बाय द एंड ऑफ द सेकेंड मंथ ऑफ द प्रेगनेंसी, जैसे ही सेकेंड मंथ बीतता है तो क्या होता है, फीटस डेवलप्स लिम्ब एंड डिजिट। जो भी लिम्स होते हैं, डिजिट्स होते हैं, लिम्स यानी कि जो भी पैर, जो हड्डियां हैं, है ना, लिम्स हैं, वो सब डेवलप हो जाती है, हाथ वगैरह ये बनना स्टार्ट हो जाता है। एंड बाय द एंड ऑफ 12 वीक को बोलते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर, यानी कि 3 मंथ अब बीत गया है। ठीक है, सो 3 मंथ को हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर बोलते हैं। ट्राइमेस्टर का मतलब 3 मंथ और फर्स्ट का मतलब पहला 3 मंथ। ठीक है, सो फर्स्ट ट्राइमेस्टर जैसे ही इंड होता है, मोस्ट ऑफ द मेजर ऑर्गन सिस्टम आर फॉर्म, जितने भी मेजर ऑर्गन सिस्टम है वो सब के सब बन जाते हैं। एंड फॉर एग्जांपल द लिम्ब एंड एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। एक्सटर्नल जेनाइटेलिया कहने का मतलब है कि सेक्स ऑर्गन फॉर्म्ड हो जाते हैं। जैसे ही 3 मंथ बीतता है सेक्स ऑर्गन बन जाते हैं, और सेक्स ऑर्गन बनने के बाद लोग सेक्स डिटर्मिनेशन करके बच्चों को मार भी देते हैं, तो दैट इज़ नॉट
गुड, ठीक है, ये बिल्कुल गलत चीज़ है। सो एक्सटर्नल जेनाइटेलिया एंड लिम्स मोस्टली फॉर्म्ड हो जाते हैं, आर वेल डेवलप्ड, और ये डेवलप्ड भी हो जाते हैं। द फर्स्ट मूवमेंट ऑफ द फीटस का जो फर्स्ट मूवमेंट होता है एंड अपीयरेंस ऑफ द हेयर एंड हेड आर यूजुअली ऑब्जर्व ड्यूरिंग द 5th मंथ, मतलब 5वें मंथ बीतते बीतते ये जो बेबी होती है वो फर्स्ट मूवमेंट करती है, ठीक है, लात मारना या फिर घूम जाना, वो सब प्रक्रिया वहाँ पे देखने को मिलेंगी, ठीक है। एंड बाय द एंड ऑफ अबाउट 24th वीक, यानी कि 6 मंथ बीतने के बाद, लाइक अ सेकेंड ट्राइमेस्टर, द बेबी इज़ कवर्ड बाई फाइन हेयर, मतलब बेबी जो होता है वो अपने पूरे बॉडीज में हेयर से कवर हो जाता है, ठीक है। एंड आईलिड सेपरेट, आईलिड जो होते हैं भौं वगैरह वो सब बनना स्टार्ट हो जाता है। आई के ऊपर जो भी आईब्रोज होता है वो बनना स्टार्ट हो जाता है, मतलब बन चुका होता है। एंड आई लेसेस आर फॉर्म्ड। उसके बाद बाय द एंड ऑफ 9 मंथ जैसे ही बीतता है फिर क्या होता है ऑफ द प्रेगनेंसी, फीटस इज़ फुली डेवलप्ड एंड द रेडी फॉर डिलीवरी, और फिर वहाँ पे फीटस डेवलप्ड हो जाता है और वो डिलीवरी के लिए रेडी हो जाता है, ठीक है। तो ये सब कुछ चीज़ें थी जिसके मतलब शॉर्ट नोट्स हमने लिखे भी है, जैसे कि एम्ब्रियो के 3 लेयर होते हैं, आउटर वॉल जो कि एक्टोडर्म होता है, इनर लेयर जो कि इंडो डर्म होता है, और मिडिल लेयर जो कि मेसोडर्म होता है, ठीक है। उसके बाद फिर हमने ये भी देखा कि भाई फर्स्ट मंथ में हर्ट साउंड बन गया, सेकंड में लिसनिंग हर्ट साउंड, है ना, सेकंड मंथ में और भी बहुत सारे लिम्स वगैरह बन गए। फर्स्ट ट्राइमेस्टर जिसको हम 12 वीक बोलते हैं, 3 मंथ के पीरियड को ट्राइमेस्टर बोलते हैं, फीटस डेवलप हो जाता है, लिम वगैरह, डिजिट वगैरह। अगेन सेकंड ट्राइमेस्टर में बॉडी कवर हो जाता है पूरे फाइन हेयर से। 5th मंथ में क्या होता है कि वहाँ